इस जंगल में कदम रखने वाले लौटकर कभी नहीं आते और आज एक रेंजर सट जाने के लिए उसी जंगल में उतर रही है। फिल्म की शुरुआत अफ्रीका के जंगल से होती है। गोबी और उसका साथी नदी किनारे खड़े हैं। दोनों रेंजर हैं और जंगल में एक मिशन पूरा करने आए थे। गोबी ड्रोन से जंगल की निगरानी कर रही थी। तभी उसका ड्रोन किसी चीज से टकराकर नीचे गिर गया। गोबी कहती है, मुझे अपना ड्रोन वापस लेना होगा। ये शायद 2 किलोमीटर दूर गिरा होगा। उसके साथी ने चेतावनी दी। इस जंगल से कोई वापस नहीं आया। फिर भी गोबी अंदर जाने का फैसला करती है। साथी कहता है, ठीक है, मैं काम निपटा कर वापस आता हूँ, तुम 1 घंटे में यहीं मिलो। दिन बदलता है और दिखाया जाता है कि 2 आदमी जंगल में पहुँच के कैमरे ढक रहे हैं। गोबी उस जगह पहुँचती है जहाँ ड्रोन गिरा था। नीचे ड्रोन के टुकड़े पड़े हैं लेकिन ड्रोन नहीं दिख रहा। अचानक वह देखती है कि ड्रोन एक लकड़ी के कमर से बंधा हुआ है। गोबी का साथी रिकॉर्ड चेक करता है और पता चलता है कि कैमरे कभी कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए थे। गोबी वापस लौटती है और उसका साथी कहीं नजर नहीं आता। तभी जंगल में एक अजीब आवाज सुनाई देती है। गोबी बिना सोचे उस जगह की तरफ बढ़ती है। थोड़ी दूर जाकर उसका पैर रस्सी से टकराता है। ये एक जाल निकलता है। गोबी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। रेडियो से मदद मांगती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसे लगता है कि कोई उससे भाग गया है। गोबी ने दर्द झेलते हुए जाल से बाहर निकलकर पीछा करने की कोशिश की। जंगल में लाल रोशनी फैल रही थी जिसे गोबी देखती है और धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होती है। वहीं उसका साथी जंगल में आगे बढ़ते समय दलदल में गिर गया। पेड़ के पीछे उसने किसी को छिपा देखा और सोचा शायद गोबी है, लेकिन वह कोई इंसान नहीं था। दूसरी ओर गोबी जंगल में एक खाली झोपड़ी ढूंढती है। अंदर कोई नहीं था। झोपड़ी देखने के बाद गोबी दर्द से गिर पड़ती है और सो जाती है। गोबी का साथी जंगल में और भी ज्यादा डर गया। उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ कुछ है जो मंडरा रहा है। गोबी को भी उल्टी आ गई और उसने देखा कि उल्टी से एक मशरूम निकल आया। गोबी डर के मारे जाग गई। तभी 2 आदमी आते हैं। वे गोबी से डरते नहीं बल्कि उसकी चोट देखकर कहते हैं, तुमने हमारा जाल बिगाड़ दिया। वे उसे खाना देते हैं और चोट पर पट्टी बांधते हैं। एक आदमी पूछता है, तुम शहर से हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? गोबी जवाब देती है, नहीं। वे कहते हैं, हम रेंजर स्टेशन से हैं, रूटीन चेक कर रहे हैं। फिर सीन गोबी के साथी पर शिफ्ट होता है। वह जंगल में छुपा है और महसूस करता है कि कुछ उसके पास आ रहा है। पीछे देखता है कि एक अजीब इंसान जैसा जीव उल्टा चल रहा है और उसके सिर पर मशरूम उग चुके हैं। रात गहराती है और डरावनी आवाजें जंगल में गूंजती हैं। गोबी का साथी सोचता है, ये आवाजें क्या हैं? कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं और फिर गोबी से खाना खाने को कहते हैं। गोबी कीड़े खाना नहीं चाहती। वही उसका साथी उस अजीब जीव से टकरा जाता है जो डरावना और घबराया हुआ है। एक पेड़ के पास से गुजरते हुए गोबी सेना के एक कैमरे से मेमोरी कार्ड निकालती है। थोड़ी दूर जाकर वह अपने साथी का शव पाती है। पूरा शरीर मशरूम से ढका हुआ है। पास जाकर उसे छूती है और महसूस करती है कि उसका साथी अभी भी जिंदा है। साथी रोते हुए कहता है, कृपया मुझे मार दो, मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। गोबी कहती है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बचाऊंगी। हम अस्पताल जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगी। बैरन पीछे से आता है और गोबी को छुरा मारने की कोशिश करता है। गोबी डर के बावजूद उसे रोकती है और पूछती है, क्या इसे ठीक करने का कोई और तरीका नहीं है? बैरन चुपचाप साथी को अपनी तीर थमा देता है और साथी खुद को मुंह में छुरा भोंक लेता है। गोबी अपने साथी की मौत देखकर टूट जाती है। बैरन तुरंत कहता है, भागो, अपनी जान बचाओ। गोबी और बैरन केबिन तक पहुंचते हैं और स्टीफन को जगाते हैं। स्टीफन गोबी को देखकर खुश हो जाता है। बैरन घबरा जाता है। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं क्योंकि जीव अभी भी उनकी केबिन की तरफ बढ़ रहे थे। रात हो गई। गोबी डर के मारे जागती है और पाती है कि उसके शरीर पर छोटे छोटे मशरूम उगने लगे हैं। वह बैरन से कहती है, तुम्हारे पास कोई दवा है जो इस संक्रमण से बचा सकती हो? बैरन कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। गोबी स्टीफन से पूछती है, तेरे पापा कहाँ हैं? स्टीफन बताता है कि वो प्रार्थना करने गए हैं। गोबी स्टीफन से पूछती है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? स्टीफन कहता है, जंगल में। गोबी को यह अजीब लगता है। गोबी उसे मनाती है कि बाहर की दुनिया में उसके साथ आए। मैं तुम्हें रेंजर बना दूंगी, यहाँ की जिंदगी से बेहतर होगी। स्टीफन कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पापा कहते हैं कि हम सब एक दिन मरेंगे और वो दिन जल्द आएगा। दिन कट होता है और स्टीफन के पापा दिखाई देते हैं। वो पेड़ के सामने दुआ कर रहे हैं। अचानक लाल रोशनी पेड़ के पीछे दिखाई देती है और वह डर कर घर लौट आता है। सुबह वह स्टीफन को लेकर पेड़ के पास जाता है और अपनी रोज की रिवाज निभाता है। खून की कुछ बूंदें
बूंदे पेड़ में डालता है, एक मशरूम खुद खाता है और एक अपने बेटे को देता है। गोभी जागती है और देखती है कि संक्रमण तेजी से फैल चुका है और उसके शरीर पर मशरूम उग आए हैं। बैरन और स्टीफन घर की तरफ चलने लगते हैं। बैरन देखता है कि स्टीफन तेज दौड़ रहा है। जैसे ही वे पहुंचे, स्टीफन जल्दी से गोभी को चूमता है। उसके मुंह में वही मशरूम है जो उसके पिता ने दिया था। गोभी समझ जाती है कि यही दवा है जो संक्रमण को फैलने से रोकती है। गोभी ने मशरूम खा लिया और तभी बैरन भी आ गया। बैरन सब कुछ समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस गोभी से कहा, अब चलने का वक्त हो गया है। गोभी महसूस करती है कि मशरूम का असर हो रहा है और उसका इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हो गया था। गोभी ने तय किया कि वह वहीं रुकना चाहती है, क्योंकि उसे पता था कि शहर में इसका कोई इलाज नहीं। स्टीफन इस खबर से बहुत खुश हुआ और उसने गोभी को जंगल में जीने के तरीके सिखाने शुरू कर दिए। वह उसे शिकार करना और यहाँ तक कि गोली चलाना भी सिखाता है। कई दिन बीत गए और दोनों एक साथ समय बिताने लगे। स्टीफन गोभी को उस पेड़ तक भी ले गया जिसे उसके लोग पूछते थे। गोभी हैरान रह गई जब उसने देखा कि यही पेड़ वह था जो उसने अपने सपने में देखा था। घर लौटकर गोभी ने लोगों से कहा कि मैं आपके धर्म का हिस्सा बनना चाहती हूँ। यह सुनकर बैरन पहले गुस्सा हुआ, लेकिन बाद में मान गया। उसी रात पिता और बेटा साथ बैठकर रिवाज की तैयारी करने लगे। उन्होंने गोभी के चेहरे पर जानवर का खून लगाया और फिर बैरन के कुछ चीजें उसके चेहरे पर डाल दी। गोभी को ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। वह खुद को झील के पास नंग पाती है। अचानक वे देखते हैं कि नदी से एक लड़का निकलता है। वो लड़का था स्टीफन और वह भी नंग हालत में था। वे थोड़ी देर साथ रहते हैं और अचानक गोभी खुद को एक अलग दुनिया में पाती है। वही पेड़ सामने है जिसे उसने जंगल में देखा था। पेड़ के पास उसे कई अजीब झलकियां दिखती हैं। वह देखती है कि किसी ने स्टीफन के मुंह में तीर मारा है। उससे उसकी मौत हो जाती है और गोभी की जान भी खतरे में पड़ जाती है। डर के मारे गोभी परेशान हो जाती है। जब वह होश में आती है, लोग उससे पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम उस वक्त कहाँ थी? गोभी बताती है, मैं एक सपनों की दुनिया में थी और मुझे लगा वहाँ मैं महीनों से थी। बैरन कहता है, तुम तो सिर्फ 4 घंटे बेहोश। गोभी समझाती है कि उसने सपने में पेड़ को बोलते देखा। वो पेड़ एक दानव है। गोभी बताती है, वो तुम्हारे बेटे की जान चाहता है, वो उसकी बलि चाहता है। बैरन डर के मारे कांप उठता है और पेड़ के पास जाकर माफी मांगने लगता है। समय गुजरता है और हम देखते हैं कि गोभी और स्टीफन की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। वे साथ खेलते और हंसते, जबकि बैरन उलझन में रहता क्योंकि उसे बड़ा फैसला लेना है। अगले सुबह सूरज उगने से पहले बैरन पेड़ के पास जाकर प्रार्थना करता है। उसी वक्त गोभी और स्टीफन झोपड़ी से भागने की तैयारी करने लगते हैं। जो प्लान उन्होंने पहले ही बना लिया था। बैरन उसके सामने आता है और अपने बेटे से पूछता है, क्या कमी है? तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो जब मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करता आया हूँ? मैंने तुम्हें माँ और पिता दोनों की तरह पाला है। जिस दुनिया में तुम जाने वाले हो वहाँ तुम एक नस्ल का हिस्सा बनोगे। वहाँ बिना मकसद, बिना फायदे के कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम उन चीजों के आदी हो जाओगे। वो दुनिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिर भी स्टीवन गोभी के साथ जाना चाहता था, लेकिन बैरन उसे ब्लैकमेल करने लगता है, कहते हुए, ठीक है, तुम भी जाना चाहते हो ना? पहले तुम्हारी माँ मुझे छोड़ गई और अब तुम्हें भी जाना होगा। स्टीफन की बात सुनकर वह भावुक हो जाता है और अपने पिता के साथ रहने का फैसला करता है। थी और बेटा घर की ओर चल पड़े और गोभी अपनी राह पर आगे बढ़ गई। लंबी पैदल यात्रा के बाद उसे अजीब सा एहसास हुआ और वह उसके केबिन की तरफ दौड़ी। बैरन स्टीफन को लेकर पेड़ की तरफ चला। स्टीफन ने पूछा, पापा हम कहाँ जा रहे हैं? बैरन ने बताया, हम बलिदान देने जा रहे हैं। गोभी केविन वापस आई तो वहाँ कोई नहीं था। उसने अपना धनुष और तीर उठाया जो स्टीफन ने उसके लिए बनाए थे। रास्ते में स्टीफन ने बैरन से पूछा, तुम क्या बलिदान दोगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है। बैरन ने कहा, चिंता मत करो, भगवान हमें बलिदान देने के लिए कुछ देगा। गोभी ने समझ लिया कि क्या होने वाला है और उसके पीछे दौड़ पड़ी। रास्ते में गोभी को एक इंसान जैसी कवक दिखाई दी जो उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए थी। गोभी छिप गई और पेड़ तक पहुंचने पर बैरन स्टीफन से कहता है, भगवान ने तुम्हें बलिदान के लिए चुना है। फिर वह स्टीफन पर हमला करता है। स्टीफन खुद को बचाने के लिए गिर पड़ता है। गोभी पहले उस कवक जैसे जीव पर तीर चलाती है और उसे मार देती है, फिर पेड़ की तरफ भागती है।
है। स्टीफन अपनी जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन बैरन उसे पकड़ लेता है। पेड़ की जड़ें अब स्टीफन के हाथ बांध रही थी। गोभी समय पर पहुंची लेकिन स्टीफन तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि पेड़ की शाखाएं उसे रोक रही थी। गोभी ने खुद को छुड़ाया और बैरन पर तीर चलाया। बैरन गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ लेकिन उसने गोभी पर हमला किया। गोभी बेहोश हो गई। स्टीफन पीछे से अपने पिता पर हमला कर देता है ताकि गोभी को बचा सके। गोभी के मुंह पर मानो जैसी कवच और वह उस पर हमला करने वाली थी। तभी स्टीफन आकर उसे बचाता है। स्टीफन मानो जैसे फफूंदी से लड़ रहा था। बैरन गोभी के बाल पकड़कर उसे पेड़ के पास लिटाने वाला था लेकिन स्टीफन पीछे से हमला कर देता है। बैरन इस हमले से कमजोर होकर गिर पड़ता है। बैरन अपने बेटे को मनाने की कोशिश करता है और कहता है मैं तो बस टेस्ट कर रहा था। लेकिन गोभी पीछे से और भी जीवों को देखती है। वह स्टीफन से जल्दी भागने को कहती है। वे दोनों बैरन को मरने छोड़कर केबिन लौट आते हैं। जब गोभी नहा रही होती है तो उसे फिर वही अजीब और जीवाणु अपने शरीर से झड़ते हुए दिखते हैं। गोभी होश में आती है और बैरन की किताब पढ़ती है जिसमें मशरूमों के बारे में लिखा था। हम देखते है कि बैरन भी संक्रमित हो चुका था और उसके शरीर पर बड़े बड़े मशरूम तेजी से उग रहे थे। यहाँ पता चलता है कि बैरन की पत्नी 13 साल पहले इस विशाल प्राणी में बदल चुकी थी। अब बैरन पूरी तरह संक्रमित हो गया है और मानो जैसे प्राणी बन गया। दिन कट होता है और गोभी घर में है जिसका पूरा शरीर फफूंदी से बदल चुका है। संक्रमण तेजी से फैल रहा है और गोभी धीरे धीरे मर रही है। मरने से पहले उसने स्टीफन से कहा कि वह दूसरी दुनिया में चले जाएं, लेकिन स्टीफन उसे छोड़कर जाने से मना कर देता है। कुछ दिन बीतते हैं और संक्रमण इतना बढ़ जाता है कि गोभी की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। अंततः में स्टीफन उसे मारने को मजबूर हो जाता है। उसने अपने चाकू से गोभी को खत्म किया। स्टीफन उसे जंगल में अकेला छोड़ देता है। उसे पता था कि गोभी वहाँ अकेले नहीं रह सकती, इसलिए वह बाहर की दुनिया में जाने का फैसला करता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि स्टीफन होटल में खाना खा रहा है। जो खाना वह छोड़ता है वह तुरंत संक्रमित हो जाता है। इसका मतलब है कि स्टीफन भी संक्रमित हो चुका था और यही फिल्म का अंत होता है।